जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, पाकिस्तान जो है बाबू कल रात में अत्यधिक आतंकवादी हमले किए हैं अफगानिस्तान पे, कई ठिकानों को नष्ट कर दिया है। क्यों किया है, क्या कारण थे, बलूचिस्तान क्राइसिस क्या है, टीटीपी बाबू एक आतंकवादी संगठन क्या है, दोहा समझौता क्या है, पाकिस्तान का जो है ना बाबू इतिहास क्या है, ये सबको जो है ना बाबू हम बारी बारी समझने वाले हैं और डीप में समझेंगे। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे बाबू आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति आवश्यक है। तो चलिए बाबू एक एक करके हम लोग डीप में सभी को समझते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं पाकिस्तान का क्या इतिहास है। ये समझने के लिए जो है ना बाबू थोड़ा हमें डीप में जाना होगा। देखिए क्या है बाबू, भारत है। भारत में एक छोटा सा राज्य पड़ेगा जिसका क्या नाम था बाबू, गुजरात। गुजरात में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुंजा भाई ठक्कर। आप व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। एक व्यक्ति था जिसका क्या नाम था बाबू, मुंजा भाई ठक्कर। मुंजा भाई ठक्कर को जो है ना मछली का व्यापार, इसका जो है ना बहुत बड़ा व्यापार था। मुंजा भाई ठक्कर क्या करता था बाबू, आपका जो है ना गुजरात से सटे राज्य देखिएगा, आपका जो है पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये छोटे छोटे राज्य में क्या करता था मुंजा भाई ठक्कर, मछली का जो है ना बाबू सप्लाई करता था, यानी मछली बेचता था। ज्यादातर इसका जो है ना बाबू जीवन जो चलाता था, ये अपना मछली बेच करके क्या कर रहा था मुंजा भाई, जीवन अपना चला रहा था। लेकिन देखिएगा अमूमन यहाँ पे बाबू ऊपर गुजरात से ऊपर देखिएगा तो राजस्थान मिलेगा, इससे जस्ट नीचे गुजरात से जस्ट नीचे देखिएगा तो महाराष्ट्र मिलेगा। तो ये दोनों राज्य में देखिएगा ज्यादातर अमूमन ब्राह्मण होते हैं। तो ब्राह्मण लोग जो है ना बाबू आपका मीट मछली उतना नहीं खाते हैं, ये लोग खाता ही थोड़ा सा भी नहीं है। ये लोग क्या करता है बाबू, आपका जो है ना जो भी मछली होते हैं, जो भी मीट होते हैं, वो लोग तो पूजा करता है। ये लोग बाबू थोड़ा सा भी खाता वाता, ब्राह्मण सब ये लोग खाता ही नहीं है। ये लोग का ब्राह्मण का कहना है कि भैया चीटी भी थी उसको नहीं मारा जाता ब्राह्मण में, समझे। तो आपका मुंजा भाई ठक्कर को कहा गया कि आप जो बाबू इतना मछली बेच रहे हैं, इससे हमारा धर्म का क्या हो रहा, नष्ट हो रहा है। क्या हो रहा, हमारा धर्म का नष्ट हो रहा है। कौन कहा था बाबू, आपका गुजरात और महाराष्ट्र के लोग ने कहा था। और आपका देखिएगा तो जो है ना राजस्थान के, तो ये लोग कहा कि जो है ना आप मछली व्यापार नहीं करिए, आप अमूमन थोड़ा बहुत करिए ताकि आपका जीवन चल सके। तो भैया मुंजा भाई कर ही नहीं रहा था। तो क्या किया कि भैया आपका जो है राजस्थान आपका देखिएगा और महाराष्ट्र के व्यक्ति ने मुंजा भाई ठक्कर को लात मार के निकाला, निकल ससुर यहाँ से तू। मुंजा भाई ठक्कर को यहाँ से भगा दिया, बोला कि तू कहीं और जा भाई, कहीं और जा, तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे क्योंकि यहाँ हमारा धर्म का क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो मुंजा भाई ठक्कर को मारपीट करके भगा दिया, कहाँ पे, तो बाबू यहाँ पे कराची। लेकिन ज्यादातर अमूमन देखिएगा मुसलमान लोग में बाबू ज्यादातर ये लोग मीट मछली ज्यादा आपका जो है ना खाते हैं। तो इसको मुंजा भाई ठक्कर को तो मजा आ गया, क्योंकि भैया आपका जो है ना ज्यादातर हम कहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये जगह पड़ेगा बाबू कराची। तो कराची आ गया कौन, मुंजा भाई ठक्कर। और यहाँ पे इसका मछली का व्यापार बाबू बहुत बड़ा बन गया। कहाँ पे, एक्चुअल में देखिएगा मुंजा भाई ठक्कर जो है ना पहले बाबू हिंदू है। ये गुजरात का एक बाबू हिंदू व्यापारी था, मछली बेचता था। ये कहाँ पे आया बाबू, कराची। कराची बंदरगाह में अत्यधिक मुंजा भाई ठक्कर क्या बेच रहा था बाबू, मछली। हालांकि ये बहुत पैसा कमा लिया था मुंजा भाई ठक्कर। तो यहाँ पे आया मुंजा भाई ठक्कर का देखिएगा तो एक बेटा हुआ जिसका क्या नाम था बाबू, जैना भाई ठक्कर। आपका मुंजा भाई ठक्कर कहाँ आया बाबू, आपका देखिएगा कराची। कराची में अत्यधिक व्यापार किया, बहुत पैसा कमाया। और उसके बाद इसका एक बेटा हुआ जिसका क्या नाम था बाबू, जैना भाई ठक्कर। पूछेगा जैना भाई ठक्कर कौन थे, तो याद रखिएगा मुंजा भाई ठक्कर का एक बेटा हुआ जैना भाई ठक्कर, समझे। और जैना भाई ठक्कर को आप पता चला कि भैया बिहार कहाँ करवाई जाएगी। जैना भाई ठक्कर भी जवान हो गया तो इसको बिहार कहाँ करवाई जाएगी, समझे। तो बोला कि भैया हम यहाँ तो ज्यादातर मुसलमान रहते हैं। तो ये क्या किया, एक मुसलमान लड़की को फंसाया। मुंजा भाई ठक्कर जो था ना बाबू, एक मुसलमान लड़की को फंसाया। लेकिन आपका जो है ना जैना भाई ठक्कर, मुंजा भाई ठक्कर पहले से हिंदू है, इसका एक बेटा था जैना भाई ठक्कर। जैना भाई ठक्कर जो था ना एक मुसलमान लड़की को फंसाया और इससे बियाह करवा लिया। कौन, एक्चुअल में पहले जैना भाई ठक्कर बाबू उसका पिताजी हिंदू था। ये आया यहाँ पे, इसका कोई लड़की नहीं मिल रहा था शादी ब्याह करने के लिए, ससुराल पे एक मुसलमान लड़की को फंसाया, उससे क्या कर लिया जैना भाई ठक्कर ने बाबू, बियाह कर लिया। इसका जो एक बेटा हुआ जिसका क्या नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। आपका जैना भाई ठक्कर का एक बेटा हुआ जिसका क्या नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ही जो था बाबू 1940 में, पूछेगा पाकिस्तान की मांग किसने किया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में किया था। अरे भाई मेरे गुजराती, तुम इसको भगा काहे दिए यार। आपका देखिएगा तो आपका जैना भाई ठक्कर को भगा काहे दिए। आप कहते ससुर को तुम आलू बेच ले, गोभी बेच ले, जो मन में है सो बेच ले, तो इसको भगा काहे दिए। देखिए भैया एक गुजराती आकर के यहाँ एक देश की मांग कर दिया, एक गुजराती था ना आपका देखिएगा तो इसी के खानदान के है ना भाई। मुंजा भाई ठक्कर का गुजरात में बहुत बड़ा मछली का व्यापार था। क्या था बाबू, मछली का व्यापार। उसको जो है ना, हालांकि दोनों व्यक्ति महाराष्ट्र और आपका देखिएगा राजस्थान भगा दिया था, कहाँ पे, कराची। तो कराची में यहाँ देखिएगा तो इसका जो है ना आपका व्यापार बहुत अत्यधिक चला। इसका एक बेटा हुआ जैना भाई ठक्कर, इसको कोई लड़की भाई की शादी ब्याह के नहीं मिल रहा था। तो ये क्या किया, एक आपका देखिएगा
तो मुसलमान लड़की को फंसाया, उससे क्या कर लिया जैना भाई ठक्कर आपका जो है ना शादी कर लिया और खुद मुसलमान के लिया। देखिए धर्म परिवर्तन किया ये बकलोलवा, समझे। जैना भाई ठक्कर क्या किया, धर्म परिवर्तन कर लिया। पहले हिंदू था, मुसलमान लड़की से ब्याह किया और मुसलमान बन गया। उसका एक बेटा हुआ मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको वही पाकिस्तान में यही ससुर तो जो है ना पाकिस्तान में आपका मांग किया था। पूछेगा पाकिस्तान की मांग किसने किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में किया था। अरे 1940 में किया, 1942-43 में मोहम्मद अली जिन्ना को मरवा देना चाहिए, हालांकि पाकिस्तान बनता ही नहीं देश, इतना बाबू आपका क्राइसिस देखने के लिए मिलता ही नहीं, समझे। तो आप पूछेगा पाकिस्तान की मांग किसने किया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब किया था, 1940 में किया। इतना भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई आपत्ति भी नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा तो आपका जो है ना बाबू पाकिस्तान एक अलग देश बना। आपको पता है बाबू पाकिस्तान का विभाजन कौन सा योजना के तहत हुआ था, तो याद रखिएगा माउंटबेटन योजना। पाकिस्तान का विभाजन कौन सा योजना के तहत हुआ था, माउंटबेटन योजना। ये माउंटबेटन योजना कब आया था, तो याद रखिएगा बाबू ये 1947 में हुआ था पाकिस्तान का विभाजन। देखिएगा तो 14 अगस्त 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। और यह पूछेगा भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है, तो याद रखिएगा बाबू रेड क्लिफ लाइन है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है, तो रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ लाइन कब खींची गई थी, तो याद रखिएगा 3 दिन बाद, 17 आपका अगस्त 1947 को, 17 अगस्त 1947 को जो है ना बाबू आपका रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी। आपका पूछेगा एग्जाम में बहुत बार आता है, पूछेगा भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन खींची गई है, तो रेड क्लिफ लाइन खींची गई है। कब खींची गई थी, तो 17 अगस्त 1947 को। आप बोलिएगा सर ये तो आपका 14 अगस्त 1947 होगा, आजाद हो गया। तो भैया आज़ादी मिली थी 1947, 14 अगस्त 1947 को, लेकिन बाबू सीमा जो खींची गई थी ना, सीमा वो 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी। तो ये सब बाबू आपको समझ में आ गया कि पाकिस्तान का क्या इतिहास है, पाकिस्तान क्यों जो है ना बाबू आपका देखिएगा एक स्वतंत्र देश बन गया था। उसका पहला प्रधानमंत्री देखिएगा लियाकत अली बना था, समझे। पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली बना था। पहले भारत में देखिएगा तो बाबू वित्त मंत्री था, आंतरिक वित्त मंत्री था भारत का, लेकिन बाबू जब पाकिस्तान का विभाजन होगा वहां जाके वो प्रधानमंत्री बन गया था। तो इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब हम बात कर लेते हैं बाबू आपका जो है ना जो कल जो मारा है पाकिस्तान आपका जो है ना अफगानिस्तान पे, उसको डीप में समझ लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं आपका जो है ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्या क्राइसिस है। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तान में जो है ना बाबू कुल 4 प्रांत है। पहला प्रांत देखिएगा तो बाबू सिंध है, क्या है, सिंध है। और दूसरा नंबर पे आ जाता है आपका पंजाब आ जाएगा। तीसरा नंबर पे जो आ जाता है बाबू आपका जो है ना खैबर पख्तूनख्वा आ जाएगा। और चौथा नंबर पे जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाला जो हिस्सा है वो आपका क्या मिलेगा, तो बलूचिस्तान मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान को हम बाद में समझेंगे, पहले इसको समझिए। देखिए यहाँ पे जो है ना बाबू एक आतंकवादी संगठन रहता है, इसको अच्छा से समझिएगा आप। यहाँ पे एक आतंकवादी संगठन रहता है जिसका नाम है टीटीपी। टीटीपी का फुल फॉर्म समझिएगा, तहरीके तालिबान ऑफ पाकिस्तान, तहरीके तालिबान ऑफ पाकिस्तान। टीटीपी जो है ना बाबू एक आपका जो है पंजाब का ये, यानी आपका देखिएगा ये पंजाब में ही रहते हैं, तो आपका पाकिस्तान का ही क्या एक आतंकवादी संगठन है टीटीपी। हालांकि ये बाबू आपका पाकिस्तान को तो पूछता रहता है एनी टाइम, हमको तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि भैया आप हमारा दुश्मन का बाबू, आप दुश्मन हमारा दोस्त। तो टीटीपी क्या कर रहा है बाबू, इसको पूछ रहा है पाकिस्तान को, तो हमको तो बहुत अच्छा लगता है कि पूछता ही रहता है। लेकिन आपका पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि जो टीटीपी है, लेकिन कुछ समय बाबू टीटीपी 2-4 कांड किया था। जैसे देखिएगा बाबू आपका जो है ना अक्टूबर में वो कांड किया था इस्लामाबाद में, जिसमें 31 नागरिक का भी निधन हो गया था। इसमें से बाबू 2-4 को क्या था, आपका सैनिक वैनिक भी था, आपका ब्रिगेडियर रैंक का जो बाबू सेना का कमांडर हो, तो उसको मार दिया था टीटीपी। टीटीपी खतरनाक आतंकवादी संगठन पाकिस्तान का ये। अब पहले अपने देश में ही तो आतंकवादी सबको पैदा करता है पाकिस्तान, उसी को कुचता है। तो हमको तो बहुत अच्छा लगता है, कुचे और अच्छा कुचे हमको तो बहुत, हालांकि कुचे ससुर को, हालांकि पाकिस्तान को तो पूरा नस्ते की जाएगी, अभी नहीं, अब टाइम आएगा तो बताया जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे कुछ समय फिर आपका देखिएगा तो जो है ना आपका मार्च या अप्रैल में 2025 में आक्रमण किया था टीटीपी। उस समय देखिएगा 13 सैनिक और एक बच्चा का निधन हो गया। बच्चा का निधन नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत बच्चा पे, हालांकि देखिएगा तो घर में सांप पालिएगा तो सबको कतबे करेगा, तो समझे। तो घर में पाले आप सांप, टीटीपी समझे आतंकवादी संगठन, सबको एक एक करके भूजेगा आतंकवादी संगठन जितना आपका देखिएगा। तो पाकिस्तान को तो आपका खा पी जाएगा ये टीटीपी। और यहाँ पे बलूचिस्तान, बलूचिस्तान को हम बाद में समझेंगे, तो पहले इसको समझे। 13 सैनिक को, इसमें कैसा कैसा सैनिक था, जो बाबू आपका सेना का जो ऊपर लेवल का कमांडर था उसको मरवा दिया था टीटीपी। टीटीपी खतरनाक आपका बाबू देखिएगा तो एक आतंकवादी संगठन है। इसका कहना है कि बाबू टीटीपी का जो है ना पूरा समर्थन कौन करता है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान टीटीपी को अनेक अनेक प्रकार के देखिएगा तो हथियार देते हैं, पैसा देते हैं और अनेक अनेक प्रकार के बाबू वस्तुएं देते हैं। किसको बाबू आपका देखिएगा जो है ना टीटीपी को, अफगानिस्तान। तो आपका पाकिस्तान का जो वर्तमान में सेना का कमांडर आसिफ मुनीर बकलोलवा, उसको दिमाग तो है नहीं, उसको अब शहबाज शरीफ कैसे सेना का कमांडर बना दिया, कोई काम का नहीं है उस ससुर। अब पूरा आपका शहबाज शरीफ तो एक और बड़का गलती ये किया है कि पाकिस्तान में जो परमाणु व्हीकल का बाबू ठिकाना है ना, परमाणु जो बम रखे हुआ कौन, आपका जो है शहबाज शरीफ, पाकिस्तान रखे हुआ, पूरा वो आपका आसिफ मुनीर बकलोलवा को बाबू हैंड में दे दिया। बताइए कितना बड़ा गलती किया पाकिस्तान। इसलिए कहते हैं भैया एजुकेशन जो है ना आपका बहुत मैटर करता है।
एजुकेशन पढ़ाइए। पाकिस्तान में तो सब ससुर वैसे है, किसी को पढ़ने पढ़ने का कुछ तो लूर तूर है ये नहीं है, क्या करेगा वही सब करेगा आपका। देखिएगा तो जो कि दिमाग रहता तो आसिफ मुनीर को कैसे दे देता। और उसके बाद भी क्या किया है आपका, देखिएगा थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, तीनों का कमांडर एक के को बकलवा को बना दिया आसिफ मुनीर। अब कोई काम का नहीं है, वही मारा आपकी पाकिस्तान में। आप ही बताइए बाबू, आपका देखिएगा तो इतना तो पहले बहुत पहले आक्रमण किया था, उसके बाद पाकिस्तान जो है बाबू एकाएक आक्रमण किया है कल रात में। एकाएक आक्रमण कहां किया है? कल रात में अफगानिस्तान के 7 प्रांतों पर आक्रमण किया, 7 को बाबू आतंकी ठिकानों पर आक्रमण किया है। और ये पाकिस्तान का दावा, उसका जो है ना बाबू इंटेलिजेंस और पाकिस्तान का नासा का वैज्ञानिक बता दिया उसको कि ससुर यहाँ पे जो है ना बहुत सारे आतंकवादी संगठन है, इसको बाबू मारा जाएगा। ये कौन? आपका पाकिस्तान दावा कर रहा है कि बहुत सारे आतंकवादी संगठन, इसको हम मारने के लिए जो है ना 7 जगह अनेक अनेक प्रकार के बाबू, रमजान महीना है ये क्या चल रहा है बाबू मुसलमानों का। देखिएगा तो सबसे पवित्र महीना कौन होता है? रमजान होता है। और रमजान महीना में ही ससुर आतंकवादी संगठन, ये आपका जो है ना पाकिस्तान क्या बोलेंगे इसको, आतंकवादी है नाम भी आपका, हमको तो बहुत अच्छा आतंकवादी है कहवे करते हम तो। आतंकवादी पाकिस्तान जो है बाबू देखिएगा तो ये सबसे पहले कहा कि आप रमजान महीना में, और सबसे पवित्र महीना होता है मुसलमानों का रमजान। और रमजान महीना में क्या कर रहा है बाबू, अत्यधिक बम मार दिया कहां पे? आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान पे 7 गो प्रांत पे मारा। यहां पे देखिएगा तो ये पाकिस्तान दावा कर रहा है लगभग 70 या 80 व्यक्ति का क्या हुआ यहां पे निधन हुआ है। और लेकिन ज्यादातर इसमें बहुत तरह बाबू नागरिक भी मरा, जरूरी नहीं है कि बाबू ये सैनिक भी मरा जो आतंकवादी संगठन है। यहाँ पे बाबू आपका देखिएगा तो थोड़ा बहुत आपका वहां के नागरिक भी मरते हैं। तो पाकिस्तान का शर्म तरम तो होता नहीं है, एजुकेशन नहीं तो सीखा नहीं है, पढ़ने वढ़ने तो कुछ आता वाता है नहीं, बस यही 2 गो काम है, लुंगी बनाना, खजूर उगाना, उसके बाद बाबू बम बनाना, यही कार्य करते हैं ये सब। अब पाकिस्तान बाबू देखिएगा तो जो है ना पूरा दुनिया में मुसलमानों का अगर कोई नाम खराब किया तो ये पाकिस्तान किया बाबू। मुसलमानों का पवित्र महीना होता है रमजान, रमजान में बमबारी कर रहा है। उस समय कुछ समय पहले बाबू शिया और सुन्नी में भी लड़ाई हुआ था, मस्जिद में, शिया सुन्नी के मस्जिद में पाकिस्तान में लड़ाई हो गया था। और बाबू आपका बकरीद जानते हैं, बकरीद का होता है उस समय एक पर्व था, तो उससे भी लड़ाई हुआ था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भैया ये पाकिस्तान जो था आतंकवादी जो है ना पहले तो घर में पालता है और यही इसको पूछता है, टीटीपी इसको पूछ रहा है, तो पहले तो बहुत पैसा दे दे टीटीपी को, और टीटीपी को आतंकवादी संगठन बाबू पाकिस्तान ने बनाया, कुछ दिया। ऐसे ओसामा बिन लादेन था, ओसामा बिन लादेन भी पूछा गया, तो धीरे धीरे करके आपका जो ना मौलाना मसूद बच गया। मौलाना मसूद अजहर यहाँ का बाबू खतरनाक आतंकवादी संगठन, वो भी कुछ आएगा, जल्दी कुछ आएगा, उसको पूछेगा आपका अफगानिस्तान। हम तो कहते हैं भैया भारत, अब भारत को खुला समर्थन करनी चाहिए अफगानिस्तान को, अगर अफगानिस्तान को नहीं करे तो बलूचिस्तान को करे। अभी बताते हैं कैसे करेगा बलूचिस्तान को। तो ये समझ में आ गया ना आप लोग, ये किया आपका पाकिस्तान ने आक्रमण कहां कर दिया है बाबू, आपका अफगानिस्तान पे। बहुत सारे हम मासूम व्यक्ति का भी आपका जो है निधन हो गया। तो यह पाकिस्तान को नहीं करनी चाहिए बाबू। यह रमजान का महीना था, रमजान का महीना सबसे पवित्र मानी जाती है मुसलमानों का, लेकिन ये कर दिया आक्रमण, तो हम क्या ही कर सकते हैं भैया, आतंकवादी है तो हम, आतंकवादी का कोई आपका न धर्म होता है न बाबू कोई जाति होता, कुछ जो मन में आता सो करता रहता आसिफ मुनीर। तो आसिफ मुनीर क्या, यही हम बात कर लेते हैं बाबू बलूचिस्तान। बलूचिस्तान देखिएगा तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। बलूचिस्तान क्या है बाबू, ये पाकिस्तान का देख रहे हैं सबसे बड़ा राज्य है। कुल बाबू पाकिस्तान का जो क्षेत्र है 40% बाबू क्षेत्र जो है ना वो आपका बलूचिस्तान है। लेकिन यहाँ पे बाबू जनसंख्या नहीं रहती है। जनसंख्या नहीं रहने के कारण क्या है कि यहाँ पे देखिएगा तो पूरा पहाड़ी वाला इलाका, तो पहाड़ी पे कौन जनसंख्या रहता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो है ना बाबू अत्यधिक मात्रा में खनिज संसाधन है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया बाबू, छोटे छोटे मेटल भी जो है ना आपका यहाँ पे अत्यधिक देखिएगा तो बाबू आपका खनिज संसाधन से भरा हुआ ये संसाधन है। पूरा पाकिस्तान का बाबू, पूरा पाकिस्तान का 45% जो है ना पेट्रोल आप गैस कहां से निकलता है, बलूचिस्तान से। ये सभी कौन निकालता है बाबू, पाकिस्तान सभी निकालता है। और बलूचिस्तान के व्यक्ति को कोई सा भी बाबू विकास का कार्य नहीं होता है। यहाँ पे कोई सा भी न ढंग का कोई हॉस्पिटल मिलेगा, न ढंग का कोई बाबू फैक्ट्री, न कोई ढंग का आपका जो है ना यूनिवर्सिटी है, न बाबू कोई कॉलेज है, कुछ स्कूल तो कुछ है ये नहीं है। यह लोग को पाकिस्तान जो है ना बाबू निज समझता, पाकिस्तान यह लोग को देखता ही नहीं सही से। यह लोग भैया यहाँ पे कोई आपका यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन यहाँ से बाबू जो भी खनिज संसाधन है ये सभी कौन निकाल रहा है, पाकिस्तान। तो बलूचिस्तान कहा कि भैया यहाँ पे जो तुम पूरा हमारे राज्य से, हमारे एरिया से सब कुछ ले जा रहा है और हमें कोई आपका जो है विकास का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे बाबू एक आपका जो है ना आर्मी संगठन बना, जिसका क्या नाम था बाबू, BLA का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये जो है ना बाबू ये आपका बलूचिस्तान का बहुत बड़ा एक जो है ना बाबू आतंकवादी संगठन है। यहाँ पे देखिएगा तो बाबू जो भी पाकिस्तान का विकास करने के लिए
जो भी कार्य आता है यहाँ पे सभी को जो है ना बलूचिस्तान क्या करता है बाबू ध्वस्त करके रख देता है। हालांकि पाकिस्तान के कितना बार सैनिकों को ही मारा था। अभी कुछ समय पहले देखे होंगे बाबू बलूचिस्तान वाले सब देखिएगा तो पाकिस्तान का जो ट्रक जा रही ट्रेन जा रहा तो उसको क्या कर लिया था बाबू हाईजैक कर लिया था। कौन हाईजैक जानते हैं बाबू? हाईजैक कहते हैं टेक्निकल भाषा हाईजैक का मतलब होता है किडनैप कर लेना बाबू, आपका बंदी बना लेना था। तो पूरा ट्रेन को बंदी कौन बना लिया था? तो याद रखिएगा बलूचिस्तान ने जो है ना आपका उसको हाईजैक पूरा ट्रेन को, पाकिस्तान को तो शर्म नहीं हो तो पूरा ट्रेन को बाबू एक आतंकवादी संगठन उसको क्या कर लिया था बाबू आपका देखिएगा तो हाईजैक कर लिया। तो वर्तमान में लेकिन छोड़ दिया उसको, समझे। तो बलूचिस्तान देखिएगा तो इसको बोल रहा है कि विकास करिए बलूचिस्तान। पाकिस्तान यहाँ पे कोई आपका ध्यान नहीं दे रहा, यहाँ पे कोई बाबू विकास का कार्य नहीं कर रहा। तो बलूचिस्तान कह रहा है कि भैया तुम हमें अलग करो, यहाँ से जो भी आपका देखिएगा तो जो खनिज संसाधन पूरा पाकिस्तान ले जा रहा है, पूरा पाकिस्तान अनेक अनेक क्षेत्र में बाबू ले जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई विकास का कार्य नहीं। तो बलूचिस्तान कह रहा है कि आपका जो है ना ये हमें अलग करो कि हम अब तुम्हें नहीं देंगे, कि तुम समझ में नहीं करते हो हम मेरे कोई देश है या हम आपका ये लोग कोई काम का होता कोई आपका ढंग का ही नहीं है, लोग का बाबू आपका कोई कार्य आता ही नहीं है। लेकिन यहाँ से बाबू खनिज संसाधन तुम तो ससुर बहुत दिमाग लगाते हो, समझे, बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हो। तो ये बोला कि हम तुम्हारे देश में ही नहीं रहेंगे। तो बाबू ये मेरा जब तक बाबू देखिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बता रहे लगभग 2032 तक, अब ये 2032 तक बलूचिस्तान एक नया देश बनेगा। ऐसे ही बाबू मोदी जी तो खतरनाक है। मोदी जी ऐसे 2016 में कह दिए थे कि बलूचिस्तान भाइयों के साथ अब बलूचिस्तान का बाबू आपका देखिएगा तो आपका जो है ना मनोबल और बढ़ा कि भैया आपका बलूचिस्तान जो है बलूचिस्तान के साथ कौन है भारत है। तो बलूचिस्तान भाइयों का जो है ना थोड़ा बहुत क्या बढ़ा तो बाबू आपका मनोबल बढ़ा। तो और बलूचिस्तान सब क्या करने लगा बाबू अनेक अनेक प्रकार के देखिएगा तो ना पाकिस्तान को पूछने लगा। हमको तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारा दोस्त का हमारा दुश्मन का दोस्त, हमारा दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। तो बलूचिस्तान देखिएगा तो ये क्या बाबू हमारा दोस्त है क्योंकि ये पाकिस्तान के व्यक्ति को मार रहा है। तो हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भैया मारते रहो, बहुत मारो। और उसके बाद देखिएगा तो चाइना जो है एक सड़क बना रहा है, सीपीसी सड़क बना रहा है। सीपीसी का फुल फॉर्म पता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना जो है ना बाबू एक देखिएगा तो जो है एक सड़क बना रहा है जिसका क्या नाम है सीपीएसी। तो सीपीएसी जो है बाबू ये चाइना से निकलता है, यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह आता है। कहाँ पे? ये चाइना से निकलता है, अब ग्वादर बंदरगाह तक कौन आता है बाबू? सीपीएसी सड़क। तो क्या कर रहा है बलूचिस्तान भाइयों तो है ना चाइना ये बीच में क्या कर रहा है बाबू? सड़क के बीच में अनेक अनेक प्रकार के फैक्ट्री लगा रहा है, अनेक अनेक प्रकार के देखिएगा तो आपका जो है ना विकास कर रहा है, समझे। आया ये बलूचिस्तान आने का ये सबको कुछ काच के बराबर पूरा जो है ना बाबू फैक्ट्री को जो है ना कुछ काच के सभी को क्या कर दिया बराबर कर दिया। हम लोग को तो बहुत अच्छा लगता है कि भैया ऐसे कुछ है बलूचिस्तान को तो कुछ काट के जो है ना पाकिस्तान को पूरा को बराबर करे। और ये बलूचिस्तान वाला ये बढ़िया एरिया जो है ना बाबू 2032 तक देखो नया देश बनेगा। और बलूचिस्तान भाई तू लोग आगे बढ़ो ना रे। आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये लोग नहीं बोलता है कि भैया दूसरे देश के दबाव में, हम लोग तो डायरेक्ट तो खुला सपोर्ट है। ऐसे देखते थे ना 1971 में बांग्लादेश की भी मुक्ति वाहिनी संगठन बना था, शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश पाकिस्तानियों आतंकवादी ससुर देख ले, बांग्लादेश तुम्हारा ही पहले देश था, एक बना ना देश। ऐसे ये बनेगा, अभी कब बनेगा? 2032 तक बन ही जाएगा, 2032 या 30 तक बन जाएगा एक नया देश। और उसके बाद भैया टीटीपी मांग रहा है एक नया देश। टीटीपी को भी एक देश ये तहरीक तालिबान और पाकिस्तान, टीटीपी पहले बता दिया आतंकवादी संगठन है, वो भी देश की मांग कर रहा है। तो पाकिस्तान का कितना विभाजन होगा यार, कितना विभाजन होने को समझिए में नहीं आ रहा। उसके बाद देखिएगा जो है ना आपका सीपीसी चाइना बना, सीपीसी में इतना कर्जा लिया, इतना कर्जा दे दिया पाकिस्तान भैया मर जाएगा तो फिर उसके कर्जा नहीं होगा दिया। इतना कर्जा ले लिया किससे? आपका चाइना से। चाइना तो कुछ काज के बराबर कर दिया है। और उसके बाद भी देखिएगा जो है ना आपका बलूचिस्तान इसको पूछते रहता है, नहीं बहुत अच्छा। हम तो कहते हैं बलूचिस्तान भाई रोज तुम मारो पाकिस्तान को, रोज मारो रोज। अब भारत खुला समर्थन, खुला समर्थन। ऐसे हुआ था आपका मुक्ति वाहिनी बनाना, तो आप लोग के लिए बाबू अब भारत पूरा खुला समर्थन है। आप लोग मारिए, आप लोग आगे बढ़िए भाई, एक कदम तो उठाइए। अब पीछे हमारा बाबू विक्रांत खड़ा है, एकदम मारेगा, पूरा उधिया देगा पाकिस्तान को। उसके बाद ये बाबू आपको पूरा समझ में आ गया होगा बलूचिस्तान का एरिया याद रखिएगा। इसका जो है ना आपका बलूचिस्तान का जो सीमा लगता है देखिएगा तो ईरान और अफगानिस्तान से। बलूचिस्तान का सीमा कहां से लगता है तो बाबू ईरान और अफगानिस्तान से। और यहाँ पे एक बाबू बलूचिस्तान में एक बंदरगाह है जिसका नाम देखिएगा तो ग्वादर बंदरगाह, पहले बता दिए। चाइना एक बना रहा सीपीसी सड़क, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, इसमें आपका बलूचिस्तान पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया है। ये आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिएगा बाबू दोहा समझौता क्या था। पाकिस्तान यही कह रहा है कि दोहा समझौता को जो है अफगानिस्तान बाबू आपका देखिएगा जो है ना क्या बोलते हैं बाबू इसको जो है कि क्या बोलते हैं इसको उल्लंघन कर रहा है। क्या उल्लंघन कर रहा कौन? आपका अफगानिस्तान। पहले तो पाकिस्तान को ये समझ में आनी चाहिए रे ससुर, तुम्हारे साथ ये समझौता हुआ था, दोहा समझौता तुम्हारे साथ हुआ था। पाकिस्तान जो है ना आपका डायरेक्ट जो है ना खुला को रहा है कि आपका जो है ना पहले तो ये आपका अफगानिस्तान दोहा समझौता का आपका उल्लंघन कर रहा है। दोहा समझौता में लिखा था कि भैया आपका अफगानिस्तान जो है कोई सा भी आतंकवादी को समर्थन नहीं देगा। तो भैया ये तुम्हारे से समर्थन हुआ था, ये तो अमेरिका से हुआ था। आपका दोहा समझौता 1920 में ये आपका
अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच हुआ था और नाटो देश के बीच हुआ था। नाटो देश जानते हैं ना बाबू, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में एक ग्रुप था और स्थापना के समय 12 देश था, वर्तमान में 32 देश है, समझे। तो यह 1949 में बना था नाटो। और नाटो में बाबू आपका देखिएगा तो एक अमेरिका के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बनाई गई थी। ये जो है आपका नाटो के देश के बीच हुआ था, यानी आपका जो है ना ये दोहा समझौता आपका अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच हुआ था। यानी आपका जो अफगानिस्तान कोई सा भी आतंकवादी संगठन को समर्थन नहीं देगा, तो आप उससे तुम्हें क्या पाकिस्तान दर्द हो रहा है, तुम्हें किसका दिक्कत है भैया? आपका तुम्हें आप सबूत दो ना कि टीटीपी को पाकिस्तान आपका अफगानिस्तान में पैसा दे रहा है इंडस्ट्री इधर, तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत है कि मूल्य लगा के कह दिए तो हो गया भैया। दोहा समझौता कोई उल्लंघन नहीं हुआ, दोहा समझौता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। पूछेगा दोहा समझौता कब हुआ? 2020 में। ये आपका अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच हुआ और नाटो देश के बीच हुआ था। इसमें कहा गया था कि भैया आपका देखिएगा तो यह लोग जो है ना बाबू, दोनों व्यक्ति कोई सा भी आतंकवादी संगठन को कोई जो है ना बाबू अनेक अनेक प्रकार के बाबू हथियार नहीं देगा और उसको बाबू समर्थन नहीं करेगा। तो भैया अफगानिस्तान समर्थन नहीं करता, अफगानिस्तान भैया भारत के खिलाफ है तो हम भारत के खिलाफ, आपका अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान सभी भाइयों के खिलाफ आपका पाकिस्तान है, तो हम बाबू क्या है अफगानिस्तान। भाई आप लोग थोड़ा कहीं जो है ना मनोबल रखिएगा, आप लोग क्या रखिए मनोबल रखिए। हम पूरा भारतीय बाबू 147 करोड़ आपके साथ है। आप लोग बाबू अब हम पाकिस्तान को मिटा दीजिए ससुर आपको। हालांकि हम तो कह रहे थे जिस दिन को बिहारी आपका प्रधानमंत्री बन गया देश का, तो उस दिन रेड क्लिफ लाइन जो है ना वो सब मिट जाएगा, समझे। हालांकि मिटेगा, धीरे धीरे मिटेगा। तो अभी कहीं आप लोग वेट करिए, इतना में दिक्कत नहीं है। दोहा समझौता भी आपको आई होप समझ में आ गया। दोहा समझौता कब हुआ था? 2020 में हुआ था। तो याद रखिएगा पाकिस्तान और आपका अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच, यानी आपका अफगानिस्तान कोई सा भी आतंकवादी संगठन को कोई अनेक प्रकार के हथियार नहीं देगा, तो इसलिए दोहा समझौता 1920 में हुआ था। पाकिस्तान यही कह रहा था इसका उल्लंघन नहीं हुआ। भाई इसका कोई उल्लंघन नहीं हुआ, पाकिस्तान आपका कोई दावे नहीं कर रहा। तुम सबूत है, कोई सबूत है तो दिखा दो, लेकिन नहीं है तैयो मार दिया बाबू आपका जो है ना वर्तमान में कल ही मारा है आपका अफगानिस्तान को मारा है पाकिस्तान बाबू। 7 गो प्रांत पे आक्रमण किया, वहां पे अनेक प्रकार के बच्चे मर गए, अनेक प्रकार के बाबू वहां पे दिक्कत आ रही है। तो आई होप बाबू ये सभी आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बाबू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, एक बार वीडियो को बाबू सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बाबू मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी छात्रों को जय हिंद जय भारत।